हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मधु भल्ला। आज का जो टॉपिक लिया है हमने लिया है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसमें जो है आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। इसमें कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको टर्म नहीं पता तो उसके बिना आप ये चैप्टर नहीं कर सकते। फर्स्ट इसमें जो टर्म है जो हम पढ़ेंगे वो है द सिलिवरी ग्लैंड्स। सिलिवरी ग्लैंड्स, ठीक है। सिलिवरी ग्लैंड्स मतलब कि जो सलाइवा है हमारा, जिसको हम थूक बोलते हैं, द सलाइवा सलाइवा इज सिक्रेटेड सलाइवा इज सिक्रेटेड बाय थ्री पेयर ऑफ थ्री पेयर ऑफ सिलिवरी ग्लैंड। हमारे माउथ में तीन पेयर पाए जाते हैं सिलिवरी ग्लैंड के, ठीक है। जिसमें फर्स्ट आता है जिसको हम बोलते हैं पैरोटिड। ये उसका नाम है पैरोटिड ग्लैंड। और अगर आपको पूछा जाए कि ये कहाँ पे पाया जाता है तो आप लिखोगे लोकेटेड लोकेटेड जस्ट इन फ्रंट ऑफ एंड बीनेथ ईच ईयर। ओके जी। पहले है कि पैरोटिड ग्लैंड है, ये कहाँ पे पाया जाता है? लोकेटेड जस्ट इन फ्रंट ऑफ एंड बीनेथ ऑफ ईच ईयर, ईयर के पास पाया जाता है। और दूसरा है इसमें सबमैंडिबुलर ग्लैंड। ये तीन नाम आपको याद होने चाहिए, ये पूछ सकते हैं आपसे। तो ये सबमैंडिबुलर ग्लैंड, तो ये जो है लेइंग क्लोज to the inner side of to the inner side of to the inner side of the lower jaw on each side। और थर्ड जो है इसमें सबलिंगुअल ग्लैंड है, सबलिंगुअल ग्लैंड। ये जो है टंग के नीचे पाया जाता है, तो बिलो द टंग। आपको पूछ सकते हैं ये थ्री पेयर के नाम बताओ, तो आप क्या लिखोगे? पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड। और आपको पूछा जा सकता है इसकी लोकेशन, तो आप जो पैरोटिड ग्लैंड है वो लोकेटेड जस्ट फ्रंट ऑफ एंड बीनेथ ऑफ ईच ईयर। सबमैंडिबुलर ग्लैंड जो है लेइंग क्लोज टू द इनर साइड ऑफ लोअर जॉ एंड ईच साइड। और सबलिंगुअल जो ग्लैंड है वो बिलो द टंग पाया जाता है। दूसरा है कि जो सलाइवा है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, जो सलाइवा है हमारा, सलाइवा कंटेन सलाइवा कंटेन एंजाइम एंजाइम नेम, जिसको हम बोलते हैं सिलिवरी अमाइलेज सिलिवरी अमाइलेज टू डाइजेस्ट द स्टार्च। तो ये स्टार्च को जो है डाइजेस्ट करता है। तो इसका सिलिवरी अमाइलेज का जो एंजाइम का नेम है उसको बोलते हैं टाइलिन। उसको क्या बोलते हैं? टाइलिन। पी साइलेंट है इसमें, उसको बोला जाता है टाइलिन। दूसरा आपको पूछा जाता है सलाइवा का पीएच कितना होता है,
तो ये पीएच जो है इसका वेरी स्लाइटली, अगर पीएच बोला जाए तो वो उसका 6.8 होता है, तो ये स्लाइटली जो है एसिडिक होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है। ओके, स्लाइटली एसिडिक लिखोगे यहाँ पे। क्लियर। सलाइवा जो है कंटेन करता है एंजाइम नेम सिलिवरी अमाइलेज और टू डाइजेस्ट द स्टार्च, स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए। तो इस सिलिवरी अमाइलेज का नाम क्या है? टाइलिन। ये आप लिख सकते हो। दूसरा है कि जो सलाइवा है हमारा किस तरह फंक्शन करता है। सलाइवा हेल्प हेल्प्स टू, पहली हेल्प तो वो ये करता है फूड को मॉइस्चर देता है, मॉइस्चर देता है, मॉइस्चर फूड, फूड। सेकंड, मेक इट इजियर, make it easier to swallow, make it easier to swallow and begin digestion, begin digestion of starch in mouth, starch in mouth to form glucose। तो ये उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज। ठीक है। स्लाइवा क्या करता है? एक तो फूड को मॉइस्चर मॉइस्चर देता है, मॉइस्चर द फूड, और मेक इजियर टू स्वेलो, इसकी वजह से फूड जो है इजी स्वेलो हो जाता है। दूसरा है डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन माउथ, जो डाइजेशन है स्टार्च की माउथ में होती है और वो क्या फॉर्म करता है? ग्लूकोज फॉर्म करता है। अब बारी आती है इसमें कि जो हमारी टंग है वो क्या काम करती है। जो हम खाना खाते हैं, टंग, टंग क्या करती है? मूव द फूड इन माउथ, माउथ में ही उसको मूवमेंट देती है। एंड मिक्स इट थॉरोली, एंड मिक्स इट थॉरोली, यहाँ पे इसको ठीक करती हूँ, THOROUGHLY, थॉरोली विद सलाइवा। तो थॉरोली जो है वो सलाइवा के साथ उसको मिक्स कर देता है। इज दिस क्लियर? आपको पूछा जा सकता है कि टंग क्या करती है, तो आप लिखोगे मूव द फूड इन माउथ, जिसकी वजह से मुंह में जो है मूवमेंट होती है, और इसमें जो है थॉरोली मिक्स विद द सलाइवा। उसके बाद आता है जो टीथ, हमारे टीथ क्या हेल्प करते हैं फूड को डाइजेशन में। तो सबसे पहले लिखेंगे हेल्प इन बाइटिंग, बाइट करने में, कटिंग करने में, एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड, ग्राइंडिंग ऑफ फूड। तो ये फूड को ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद बारी आती है ईसोफेगस। ईसोफेगस, ये जो सारे जो पार्ट लिख रही हूँ ये ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के ही हैं। तो यहाँ पे जो है ईसोफेगस, ईसोफेगस। अब ये क्या करता है? यहाँ पे आप लिखोगे द फूड मूव्स डाउन। ये आपको लिख लोगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आपको, आप इतना भी कर लेते हो तब भी आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि मैं एनसीईआरटी बता रही हूँ कि एनसीईआरटी में क्या था। तो एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी में जो जो मेन पॉइंट थे वो मैं लिख रही हूँ। द फूड मूव डाउन इन द डाइजेस्टिव, और मैं ये भी बताऊंगी जो इम्पोर्टेंट पार्ट है और बहुत बार पूछा जाता है वो कौन सा है। डाइजेस्टिव ट्यूब ड्यू टू पेरिस्टेलिक मूवमेंट, पेरिस्टेलिक मूवमेंट, एक मिनट यहाँ पे
पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। अब देखो इसोफेगस क्या करेगा, फूड जो है मूव डाउन इन द डाइजेस्टिव ट्यूब ड्यू टू पेरिस्टेलिक मूवमेंट। तो ये जो है उसकी मूवमेंट की वजह से, मतलब यहाँ पे हम रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिदमिक जो है रिलैक्सेशन ऑफ द मस्कुलर वॉल ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक। तो ये तो इसके पार्ट थे कि जो फंक्शन कर रहे थे। लेकिन अब जो मेन पार्ट आएगा और इसमें से मोस्टली क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, अब बारी आती है स्टमक की। स्टमक, जो हम खाना खाते हैं वो स्टमक में जाता है। तो स्टमक की जो वॉल होती है, वॉल सिक्रीट गैस्ट्रिक जूसेस, गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक जूसेस, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। जूस विच कंटेन सबसे पहले ये जो स्टमक है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मेन फंक्शन होता है ये बैक्टीरिया को किल करता है। किल बैक्टीरिया। हमारी जो स्टमक है, जैसे मान लो ये स्टमक है, इसमें एक वॉल होती है, इसको बोलते हैं म्यूकस। मतलब जो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है, तो ये जो वॉल है म्यूकस है। तो ये क्या करती है, हमें ये जो अंदर जो एसिड बन रहा है उसको जो है, ये जो है वॉल, स्टमक की वॉल को बचाती है, ये म्यूकस जो अंदर वॉल होती है। और अंदर ये क्या करते हैं, जब खाना पहुंच जाता है, उसके बाद जब वहां पे जो खाने के साथ कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको किल कर देता है। और दूसरा जो ये काम करता है, एक तो बैक्टीरिया को किल करता है और एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। मेक्स मेक्स द मीडियम एसिडिक, मीडियम को एसिडिक बना देता है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एसिडिक होता है। उसके बाद आती है बारी म्यूकस, जो मैं अभी वाल की बात कर रही थी। म्यूकस, म्यूकस क्या करता है, इट प्रोटेक्ट द वॉल ऑफ स्टमक from the corrosive corrosive action of हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब यहाँ पे जो एसिड बन रहा है, तो ये जो अंदर एक वॉल है, ये जो है स्टमक को इसके टच से बचाती है, नहीं तो वहां पे पेप्टिक अल्सर हो सकता है। दूसरा है, यहाँ पे एक और चीज आती है, तीन पार्ट होते हैं इसके स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज करते हैं, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और पेप्सिन। तो यहाँ पे क्या है, पेप्सिन को काम करने के लिए कौन सा मीडियम चाहिए, एसिडिक मीडियम। इट एक्ट्स इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम एंड डाइजेस्टिव डाइजेस्ट प्रोटीन। तो ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है, प्रोटीन। अब आपको क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इसके स्टमक के अंदर क्या है फंक्शन। तो आप लिखोगे बैक्टीरिया को किल करता है, दूसरा मेक द मीडियम एसिडिक। उसके बाद है कि म्यूकस क्या करता है, ये क्या करता है, जो अंदर हमारे एसिड बन रहा है उससे हमारी स्टमक को प्रोटेक्ट करता है। दूसरा है कि पेप्सिन, पेप्सिन को काम करने के लिए चाहिए होता है एसिडिक मीडियम। और पेप्सिन को एसिडिक मीडियम कौन प्रोवाइड कराता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है पेप्सिन को काम करने के लिए एसिडिक मीडियम देता है, और ये क्या करती है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है। पेप्सिन जो है प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाती है, यहाँ पे प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है। इज दिस क्लियर? इसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट। आपको इसमें पूछा जा सकता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन, म्यूकस का फंक्शन और पेप्सिन का फंक्शन। उसके बाद आता है इसमें पाइलोरिक पाइलोरिक स्पिंचर। तो इसका काम होता है,
it allow only small quantity of food to pass from stomach to डोडेनम। तो मतलब ये इसका काम होता है कि ये स्मॉल क्वांटिटी में फूड को पास कराती है फ्रॉम स्टमक टू डोडेनम, स्टमक से वो डोडेनम तक जब वो जाता है। दूसरा है इसमें कि लीवर, ये अब इम्पोर्टेंट वर्क आ गया फिर वापस, ये इम्पोर्टेंट है जो अब कराएंगी। यहाँ पे है लीवर। लीवर ये जो है लार्जेस्ट ग्लैंड है, इट इज लार्जेस्ट ग्लैंड। अगर आपको पूछा जाए कि हमारी बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है तो आप क्या लिखोगे? लीवर। दूसरा ये पूछेंगे इसमें कि ये क्या सिक्रिएट करता है, इट सिक्रीट बाइल जूस। इसका कलर पेल पेल येलो होता है, बाइल जूस। ठीक है। दूसरा है इसको बोला जाता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड केमिकल लेबोरेटरी, केमिकल लेबोरेटरी केमिकल लेबोरेटरी ऑफ द फूड। लीवर का दूसरा नाम है केमिकल लेबोरेटरी ऑफ द फूड। अब देखो इसमें जो है क्या बाइल जूस फंक्शन का क्या वर्क है, जो बाइल जूस बनता है इसमें, बाइल जूस फंक्शन सबसे पहले क्या काम करेगा? मेक द मीडियम एल्केलाइन, क्योंकि पहले तो खाना जो है एसिडिक था। अब उस खाने ने, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था, स्टमक में जो खाना आता है वहां पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो जब ये खाना 2-3 घंटे रेस्ट करता है तो ये खाने में एसिड घुल जाता है, ठीक है, और इसके बैक्टीरिया को वो किल कर देता है। लेकिन इसके बाद जब खाना सारा डाइजेस्ट हो जाता है तो वो जो है उसको जो है स्टमक से डोडेनम तक जाना है। तो स्टमक से डोडेनम जाने के लिए वो खाने को एसिडिक एसिडिक के प्रभाव से खत्म होना है, तो उसको जो है एल्केलाइन बनाना है। एल्केलाइन, तो एल्केलाइन कौन बनाएगा? बाइल जूस। तो बाइल जूस क्या करेगा? मेक्स द मीडियम ऑफ फूड एल्केलाइन, मतलब एसिडिक नहीं रहेगा वो, एल्केलाइन मीडियम प्रोवाइड कराएगा। ठीक है। दूसरा है कि यहाँ पे जो फैट प्रेजेंट होती है उसको ब्रेक करेगा, एमल्सीफाई फैट। फैट के जो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको ब्रेक कर देगा। तो कहने का मतलब है आपको इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है तो आप लिखोगे लीवर। उसके बाद बोलेंगे कि लीवर क्या क्रिएट करता है तो आप लिखोगे बाइल जूस। आपको पूछा जा सकता है केमिकल लेबोरेटरी ऑफ द फूड कौन है तो आप लिखोगे लीवर। अब देखो बाइल जूस का क्या फंक्शन था कि ये जो फूड जो 2-3 घंटे रेस्ट किया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो वहां से वो खाना डोडेनम में जाना है। तो वो क्या करेगा कि मेक द मीडियम ऑफ द एल्केलाइन, फूड को एल्केलाइन मीडियम प्रोवाइड कराएगा, और जो भी वहां पे फैट प्रेजेंट होगी उसको एमल्सिफाई करेगा, मतलब तोड़ देगा। अब उसमें एक और आता है पैनक्रिएटिक, ये भी इंपॉर्टेंट है, पैनक्रिएटिक जूस फंक्शन, जूस फंक्शन पैनक्रिएटिक, मैं इसको दोबारा लिख देती हूँ, पैनक्रिएटिक जूस फंक्शन। अब देखो इसमें जो है ट्रिप्सिन होती है, ट्रिप्सिन, इसमें ट्रिप्सिन होती है, ट्रिप्सिन विच इज एल्केलाइन मीडियम में काम करती है, एल्केलाइन मीडियम, एल्केलाइन मीडियम में काम करेगी। और फर्दर ब्रेकडाउन, जो प्रोटीन बच जाएगा, फर्दर ब्रेकडाउन
ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन। पहले प्रोटीन को किसने तोड़ा था? पेप्सिन ने। अब जो है यहाँ पे ट्रिप्सिन जो है पैनक्रेटिक जूसेस में, ट्रिप्सिन कंटेन ट्रिप्सिन विच इज एल्केलाइन मीडियम और फर्दर ब्रेक डाउन द प्रोटीन, तो वो प्रोटीन को तोड़ देती है। दूसरा है कि ये जो है पैनक्रेटिक जूसेस में लाइपेज होता है, कंटेन्स कंटेन्स लाइपेज दैट डाइजेस्ट फैट, तो ये फैट को डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्ट फैट। आपको पूछा जा सकता है कि पैनक्रेटिक जूसेस के अंदर लाइपेज जो है क्या काम करता है, तो आप लिखोगे डाइजेस्ट फैट। और थर्ड जो है इसमें अमाइलेज होता है, कंटेन अमाइलेज अमाइलेज दैट डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट। ये वेरी इंपॉर्टेंट है और इसमें मैंने उतना ही लिखा है जितना आपको जरूरत है। सबसे पहले है कि पैनक्रेटिक जूस फंक्शन क्या है, उसमें जो है कंटेन करता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करती है? एल्केलाइन मीडियम प्रोवाइड कर में काम करती है और ये जो है प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देती है। और आगे जो है इसमें लाइपेज होता है, वो फैट जो फूड में फैट होती है उसको डाइजेस्ट करता है। और अमाइलेज क्या करते हैं? जो कार्बोहाइड्रेट है उसको जो है जो डाइजेस्ट करते हैं। उसके बाद क्या आता है? ये जो खाना जितना भी ब्रेक डाउन हुआ, प्रोटीन का ब्रेक डाउन हुआ, उसके बाद खाना पहुंचता है मेन अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन, सारा फूड अब यहाँ पे इंटेस्टाइन में जो है डाइजेस्ट होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल ऑफ इंटेस्टाइन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। सारा काम इसके अंदर होगा। इंटेस्टाइन contain glands which secrete intestinal juices intestinal intestinal juices that contain that complete the process of digestion। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कहने का मतलब है डोडेनम से खाना जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, तो स्मॉल जो वॉल है स्मॉल इंटेस्टाइन की वो सिक्रीट करती है इंटेस्टाइनल जूसेस। ये कंटेन मतलब सिक्रीट करेगी, तो यहाँ पे जो सारी डाइजेशन कंप्लीट होगी। अब हमने बात करी थी पीछे कि जो कंटेन अमाइलेज दैट डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट। अब जो कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट जो है किस में चेंज हो जाएगा? ग्लूकोज में। जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हुआ था वो किस में चेंज हो जाएगा? ग्लूकोज में। जो प्रोटीन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसमें से अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देगी, अमीनो एसिड। और उसके बाद जो फैट है, फैट जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगी? फैटी एसिड एंड ग्लिसरोल। ठीक है, दोबारा सुनो। जो आपको पूछा जाए कि डाइजेशन कहाँ होती है, तो सारी डाइजेशन जो है कंप्लीट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो वॉल है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो ग्लैंड जो है विच सिक्रीट इंटेस्टाइनल जूसेस दैट कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। कुछ कार्बोहाइड्रेट जो है वो डाइजेस्ट हो जाती है पैनक्रेटिक जूसेस के अंदर, अमाइलेज जो है उसको डाइजेस्ट करता है। फिर कार्बोहाइड्रेट जो बच जाती है यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाती है ग्लूकोज में, प्रोटीन कन्वर्ट हो जाता है अमीनो एसिड में, फैट जो है जो कन्वर्ट हो जाता है फैटी एसिड और ग्लिसरोल में। उसके बाद बारी आती है विलाई, जिसको विली बोलते हैं। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ऑफ द द इनर वॉल ऑफ
ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है। इंटेस्टाइन increase the surface area, increase the area for absorption of food, absorption of food. So it is richly supplied with blood vessel, with blood vessel। आपको पूछा जा सकता है विलाई का फंक्शन क्या है, विलाई कैसी होती है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है और ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल के ऊपर होती है। इसका मेन काम होता है कि इंक्रीज द एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, फूड का एरिया मतलब को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। और ये रिचली सप्लाई विद ब्लड वेसल। इज दिस क्लियर? उसके बाद लास्ट आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है कि सारा वैसे तो वाटर जो है एब्जॉर्ब हो जाता है फूड के साथ इंटेस्टाइन में ही, लेकिन जो मेन काम है वो लार्ज इंटेस्टाइन करता है। जो हमारा खाना होता है उसमें जो पानी बच जाता है तो हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो ये मेन काम है लार्ज इंटेस्टाइन का कि ये क्या करता है पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी जो बच जाता है तो वो जो है आप जैसे स्टूल पास करते हो तो उसमें निकल जाता है। तो कहने का मतलब ड्यू टू एनएस जो है वो बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन का मेन काम होता है हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब देखो ये तो मेन पॉइंट थे कि डाइजेशन किस तरह कंप्लीट होती है। हमने लीवर के बारे में पढ़ा, पैनक्रेटिक के बारे में पढ़ा, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा। अब मैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये जो है आपने जो है ये सारा टॉपिक रिवाइज करना है। आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसको ढंग से पढ़ लोगे। अब देखो जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं एक्ट एज बायो कैटलिस्ट, बायो कैटलिस्ट, बायो कैटलिस्ट एंड हेल्प इन digesting हेल्प इन डाइजेस्टिंग फूड। डाइजेस्टिव एंजाइम क्या है, वो बायो कैटलिस्ट का काम करते हैं और हेल्प इन डाइजेस्टिंग फूड, फूड को हेल्प कर डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद आता है जो सिलिवरी अमाइलेज है, सिलिवरी अमाइलेज ये सलाइवा में पाया जाता है। सिलिवरी अमाइलेज ये क्या करता है स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। जैसे आप खाना जो खाते हो तो लगातार अगर च्यू करके खाते हो तो वो जो स्टार्च है वो कन्वर्ट हो जाता है शुगर में। अब बारी आती है पेप्सिन। पेप्सिन क्या करती है, उसको एसिडिक मीडियम चाहिए काम करने के लिए। इन एसिडिक मीडियम, अगर एसिडिक मीडियम नहीं होगा तो पेप्सिन काम नहीं कर पाएगी, तो इसको एसिडिक मीडियम चाहिए। तो ये क्या करती है एसिडिक मीडियम में प्रोटीन को, जो प्रोटीन को ये पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देती है। पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देती है। अब बारी आती है ट्रिप्सिन की। हमने पढ़ा है पीछे जो ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन ये जो है एक्टिन एल्केलाइन मीडियम, तो ये एल्केलाइन मीडियम में काम करता है, एल्केलाइन मीडियम में काम करता है। तो यहाँ पे जो पेप्टोन बनी थी, पेप्टोन्स, इसको कन्वर्ट कर देता है पेप्टाइड में, पेप्टाइड में, पेप्टाइड में। और लाइपेज का जो काम होता है, लाइपेज ये फैट को फैटी एसिड, फैटी एसिड और ग्लिसरोल में चेंज कर देता है। ठीक है, ग्लिसरोल।
ठीक है। उसके बाद है कि एंजाइम्स इन इंटेस्टाइनल जूसेस। इंटेस्टाइनल मतलब स्मॉल इंटेस्टाइनल में कौन कौन से जूसेस पाए जाते हैं और उनका क्या फंक्शन है। तो वो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में चेंज कर देते हैं, ग्लूकोज में। और पेप्टाइड जो है अमीनो एसिड में चेंज हो जाता है, अमीनो एसिड में। और फैट्स जो हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ठीक है। अब देखो, मैं ये वाला टॉपिक इम्पोर्टेंट है यहाँ तक। आपको एंजाइम्स के बारे में पूछा जा सकता है। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, पेप्सिन को आपको पूछा जाता है कि पेप्सिन किस मीडियम में काम करती है, तो आप बोलोगे एसिडिक मीडियम। तो ये क्या डाइजेस्ट करती है, तो आप लिखोगे प्रोटीन को कन्वर्ट करती है पेप्टोन में। उसके बाद बारी आती है ट्रिप्सिन की। ट्रिप्सिन जो है एल्केलाइन मीडियम में काम करता है, तो ये पेप्टोन को पेप्टाइड में चेंज कर देता है। लाइपेज का काम होता है जितनी भी फैट है, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज कर देती है। उसके बाद जो है एंजाइम इन इंटेस्टाइनल जूस, स्मॉल इंटेस्टाइनल की जो वॉल है वो इंटेस्टाइनल जूस से क्रिएट करती है। उसका काम होता है जो कार्बोहाइड्रेट हमने डाइजेस्ट किया था, वो उसको कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज मतलब जिससे हमें बॉडी को एनर्जी मिलती है, तो वो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है। पेप्टाइड जो है अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। फैट जो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ये था डाइजेस्टिव सिस्टम। ये सारा जो है मैंने एक स्मॉल लेसन बना दिया, इसमें सब कुछ है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है एनसीईआरटी में। अगर आप इसी को ध्यान से कर लेते हो तब भी आपके जो है मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया, लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।